हमारा नौकर आसिफ गसल खाने में नहा रहा था। गलती से मैं अंदर चली गई। वो इसे इस हालत में देखकर मेरी नजरें इस पर से हटी नहीं रही थी। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने खावंद को बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं जैसे ये गसल खाने में वापस आएगा, अल्लाह उसने तो आधा। मेरा नाम आयशा है और मैं 30 साल की दिल लिखने में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा जैसी लगती क्यों। चेहर से भी और जिस्म से भी मेरी शादी हो चुकी है और मेरे खावंद का नाम अहमद है। मेरी ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। शादी की पहली रात अहमद ने मुझे बहुत परेशान किया था। उनके प्यार और आपने मुझे उनके और करीब लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे खावंद ने मुझे रोज रोज प्यार करते थे और उससे मेरी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में अहमद के अलावा उनकी अम्मी अबू आपका छोटा भाई आसिफ रहता है। तकरीबन 25 साल का था और घर के कामों में हाथ बटाता। अहमद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे अहदे पर काम करते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे खावंद को कंपनी की तरफ से लंदन जाना पड़ा। ये वक्त पूरे 8 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गए। जिस रात वो जाने वाले थे मैंने उनसे अपनी परेशानी जाहिर। अहमद जम्मा महीने के लिए जा रहे हो, अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी। अहमद ने मुझे खुद से किस कर भूल गया और बोला, मेरी आयशा मेरा जाना जरूरी है। मैं खुद भी उदास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना मगर क्या करूँ। नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर खामोश हो गए। इस वक्त अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं सोया बहुत परेशान कर दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने बदन में महसूस होती थी। मेरा तो को तलाक दे दी थी। ये अहमद के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर भी चीन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर भी मंजिल था। मेरा कमरा ऊपर जो कि सास और सिसर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपनी सास और सिसर के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। मैंने अंदर झुकने की बहुत कोशिश की मगर सब कुछ अंदर से बंद था। बस आवाज नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे और देखने का दिल कर रहा था। न जाने क्यों इस टूर मुझसे इस्टोला कर ऊपर वाली छोटी लड़की से देखने के बारे में सोच रही थी कि शायद इससे हम न बनने वाला था। मैं वहीं से कम 10 मिनट तक की आवाजें सुनते हैं। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा गला सूख रहा था और मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए जाने लगी। बावर्ची खाने में आते हैं मेरी नजर मेरे देवर आसिफ पर पड़े। वो बावर्ची खाने में ही सो जाता था। मजबूत जिस्म और अल्लाह बदन देखकर न जाने क्यों मैं उसे सोते हुए भरने लगी। मैंने पहले कभी आसिफ को इस नजर से नहीं देखा था। इसकी लैंग्वेज चौड़ी सड़कें हुई थी और इसकी रानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गए। मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। ये मेरे खावंद के बगैर पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि न जाने बाकी के दिन कैसे कटे गए। ऐसे सोचते सोचते कब नींद लगे पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची खाने में काम में लगी थी। कभी आसिफ आया और बोला, भाभी आज खाने में क्या बनाया है। मैंने जवाब दिया, सिवा माँ से पूछ लो। वो उनसे पूछने के लिए चला गया। इस खुदा का लड़का था। लिखने में साला था लेकिन इसकी कदो कामत बहुत मजबूत थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और ऐसे ही बाहर कह रही थी कि तुम भी आसिफ दिखाई दिया जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर है और खाना था वो इसी में ना आता था। जैसे ही वो खाने में गया उसने दरवाजा हल्का सब्जावर नहाने लगा। दरवाजे में खंडी नहीं थी। मैं वहीं इस तरह चलती रही और आसिफ के बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गया और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, भाभी अब तो आज बड़ी जल्दी उठ गई। मैंने जवाब दिया कि रही थी। वो सिफात में लंगोट में था, ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो सुबह की धूप में खड़ा हो कर अपने पास खाने लगा। मेरी नजरें इस पर से उठ नहीं रही थी। इसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपनी दीवर के बारे में ऐसा ख्याल आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं अपने आप पर काबू होती जा रही थी। इस फितरी काम में लग गया था
और मैं अब तक न आई भी नहीं थी। मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगे, लेकिन आज मैंने टाइट कपड़े पहने थे जो मेरे जिस्म से एक दिन चिपके हुए थे। ये 1 किलो इस और था। अब मुझे देखना था कि आसिफ मुझे नोटिस करता है। जैसे ही मैं उसके सामने गई और इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर जैसे ही मेरी नज़र इस पर की उसने फौरा अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि आसिफ की नज़रें कहाँ थी। मैंने जानबूझकर काम करने के बहाने इसके सामने आने लगी और मैंने नोट्स किया कि आसिफ सच में मुझे घूर रहा था। जो करने का सोच रही थी वो हो सकता है ये नहीं समझ चुकी थी, इसलिए मैं जानबूझकर इसे इकसाने लगी। शायद वो भी समझ रहा था कि मैं क्या करती हूँ। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं रोज जल्दी उठकर बाहर टहलने लगी, खासकर गसल शानी के आसपास। ये आपने सही वक्त पर उठकर नहाने के लिए गसल खाने जाता था। एक दिन उसने अंदर जाने से पहले मुझे देख लिया कि मैं बाहर रही हूँ। इसमें जानबूझकर गसल खाने का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, जबकि इससे पता था कि मैं बाहर हूँ। शायद वो भी मुझे इकसाने की कोशिश कर रहा था। मैं देख पा रही थी कि वो सिर्फ 6 महीना आ रहा था, तो उसका आधा जिस्म मुझे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं इससे देख रही हूँ, उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। ऐसा लगता है जैसे उसे मालूम ही नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि आसिफ को कैसे सीधा करना है। शायद वो डर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसके गसल खाने का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं छत पर गई और इसके गसल खाने के अंदर को घुमाकर बंद कर दिया। किया गसल खाने वाले पाइप में हल्का सा तेल लगा दिया था कि अगर किसी ने पूछा कि वो खाने का नंबर से किसने बंद किया, तुम्हें पता सिखों के अकायद में से पानी बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं सुबह होने का इंतजार करते करते हुए आज मैं जल्दी उठ गई थी और बाहर आकर आसिफ के आने से पहले ही सहलाने लगे। थोड़ी देर में आसिफ नहाने के लिए गसल खाने की तरफ जा रहा था। मैंने उसे जाने दिया। जैसे ही इसने भारती भरने के लिए नहीं चलाया, इसमें पानी नहीं था। फिर वो बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी में तो मैंने रात में ही पानी चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खाली हो गई? मैंने जवाब दिया, ऊपर गसल खाने के बाद में दीवार पड़ गई थी, जिसकी वजह से सारा पानी छत पर जमा हो रहा था, इसलिए मैंने 9 बरस ही बंद कर दिया है। आतिफ बोला, भाभी मुझे ना आना था। तो मैंने कहा, क्यों ना तुम अंदर वाले गसल खाने में नहा लो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वो जल्दी से मान गया और इंदिरा का गसल खाने में घुस गया और नहाने में आहिस्ता से इसके पीछे पीछे गसल खाने के पास आ गई। देखा तो वो बगैर दरवाजा बंद किए गए न रहा था। शायद से आदत थी, इसके गसल खाने में पंडी नहीं थे, इसलिए उसने कंडी लगाना भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद अंदर से पानी की आवाज आना बंद हो चुकी थी और वो बाहर नहीं आया। मैं सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या कर रहा है। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैं मन ही मन सोच रही थी कि वो क्या कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने आने वाले छोटे कपड़े गसल खाने में रख दिए थे ताकि इसकी नजर इन पर पड़े और उसके दिल में मेरे बारे में वो करने की ख्याल आए तो मैं उसके साथ करना चाहती थी। अब मैं बाथरूम के दरवाजे पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो समझ गई थी कि मेरा नाम लेकर इधर क्या कर रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाओ, वो सब देख लो जिसे देखने के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रही थी। उस वक्त उसने दरवाजा खोल दिया और अपनी लंगोट में बाहर आ गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो घबरा कर बोला, वो भी आप कब आए? मैं उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुमने मुझे आवाज दी। भाभी भाभी, वो बातें हुए बोला, नहीं मैंने कोई आवाज नहीं भी। आंखों और वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, मैं गसल खाने में आ गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को चेक किया तो उनका हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें हाथों से माजूर हो या गीली हाथों से मुसल्ला हो। मैं मन ही मन में बहुत खुश होंगी, अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। इतने में मेरे खावंद अहमद का फोन आ गया। मैंने जल्दी से फोन उठा लिया और बात करने लगे। मैंने कहा, आपने कितने दिन लगा दिए फोन करने में? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो सामने से बोले कि मेरी जान, मुझे भी तेरे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती। रात भर तुझे याद करके ना जाने
मैं क्या क्या करता हूँ। ऐसे ही बात चलती रही। तकरीबन 2 घंटे तक मैंने उनसे बात की और खूब हुए। मैंने उन्हें बताया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपके बगैर अब जल्दी आ जाओ। न मेरी जान ने दिरासात के लिए सख्ती हो बोले, जान मेरा भी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ जाऊं। क्या करूं बस, मुझे नौकरी से निकाल देगा। उन्होंने आगे कहा, जंग में तुझे रात में फोन करूंगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हूँ। गए और फोन बंद कर दिया। सच में मेरे ख्यावन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं भी तो एक औरत, वो भी जवान औरत में कैसे 8 महीने